वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मोटिवेशन टॉकीज में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं व्यूअर्स लोग, आशा करती हूँ आपका दिन सही रहे और हैप्पी होली, क्योंकि अभी होली के दौरान अभी मैं ये वीडियो को एडिट करूँगी और तुरंत मैं अपलोड करूँगी। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो और कंटेंट और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया कि मैं किसके बारे में अभी बात करूँगी। आप लोगों को मैं सतर्क कहने को कहूँगी। तो बात है भुवन को लेके, हमारा जो काचा बादाम का जो फेमस जो मशहूर सिंगर भुवन वेंदेकर के बारे में मैं आज बात करूंगी। तो दरअसल अभी भुवन वेंदेकर की हालत क्या है, क्या वो ठीक है, क्या वो सही सलामत है, अभी उनका पोजीशन रुतबा क्या है, क्या हो सकता है। तो हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक में एक पोस्ट उसके बारे में देखा था। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे यूट्यूब में अभी करियर बनाने के लिए शुरुआत किए हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले ही बहुत लोग अभी आप डीमोटिवेट हो गया है, क्योंकि आपका चैनल हाल में मोनेटाइज हो चुका है। तो आपने सोच लिया है कि मोनेटाइज मतलब मेरा चैनल में इनकम होना शुरू हो गया। लेकिन वैसे आप लोग को कुछ उम्मीद तो नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि हर वीडियोस के लिए तो मिनिमम 10,000 से लेके लाखों व्यूज़ की ज़रूरत होती है, तभी आपका इनकम हो पाएंगे। अगर आपका वीडियोस में व्यूज़ नहीं होंगे तो आप वीडियो कितनी भी डालिए, लेकिन उसमें आपको कमाई तो नहीं होंगे। तो इस निराशा से आपको दूर करने के लिए मैं एक ऐसा शख्स के बारे में बताऊंगी, तो जो मशहूर होते होते अभी भी उसका सरवा ज़िंदगी में वो भी वापस आ गए हैं। इसके साथ मैं रानू मंडल का भी नाम में जोड़ना चाहूँगी। भुवन के साथ मैं रानू मंडल के बारे में कहना चाहूँगी, जो ऐसे लोग जो मशहूर रातों रात स्टार्ट तो हो गया है। एक गाने में एक गाना गा के एक गाना वायरल होके रील्स में उस गाना बजा रहे थे लोग, उस गाने में डांस लोग करते करते बस उस गानों का तो अभी नामो निशान भी हट चुके हैं। अभी काचा बादाम को कोई नहीं जानते हैं। तो दरअसल भुवन के साथ हुआ क्या था, तो यही तो असली वजह है। इस असली वजह को मैं बताऊंगी आप सबसे कि उसके साथ हुआ क्या है, कि अभी वो हमारा जो राइजिंग सिंगर वो डूब गया है। अब लोगों से अपरिचित होने लगे हैं, लोग भूलने लगे हैं उन्हें। तो बात यह है कि जो काचा बादाम सिंगर भुवन वेंदेकर रातों रात मशहूर हुए हैं, इस गाने को गा के इस गाने पे रील्स बने थे सब यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे। तब तो भुवन का नाम छाया हुआ था। भुवन भी अ, अपना हालत सुधरने लगे थे, गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया था उसके पास लगभग। लेकिन किस्मत ने उसने दोबारा उसके साथ पलटीबाजी कर दिया। उसने बिना एग्रीमेंट पढ़े हुए एक एग्रीमेंट में साइन कर दिया, जहाँ पर उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि ये गाने को बेच रहे हैं। अभी इस बातों से भुवन वाकिफ नहीं थे, क्योंकि भुवन कम पढ़े लिखे वाला आदमी है, उसको अंग्रेजी का समझ नहीं है। किसी ने उसको अग्रीमेंट में जो लिखा है उसे वही समझा दिया और उसने भरोसा कर दिया। फिर वो अपने ही खुद की गाने को बेच दिया किसी गोपाल नाम की एक म्यूज़िक कंपनी की डायरेक्टर को। इसके बाद जब भी भुवन अपनी ही गाना गाने लगते हैं या फिर काचा बादाम का शब्द प्रयोग करने लगते हैं ना, तो उस गाने पे बार बार उसे कॉपीराइट आ रहा था, कॉपीराइट का क्लेम आ रहा था। तो जिसकी चलते वो अपना गाना नहीं गा सकता है, कभी भी नहीं गाएंगे। फिर वो कोर्ट कचहरी भी किया, फिर एक मुसीबत आई भी नहीं, फिर दूसरी मुसीबत टपक पड़ा। जिस जगह पे वो रह रही थी, मतलब अपने गांव पे वो रह रहा था, उस गांव का कुछ लोग उससे पैसे लेने की तरह तरह की कोशिश कर रहा था। हर तरीके से उसके साथ उसका पैसा लूटने की कोशिश कर रहा था। तो अगर भूपन देने के लिए इनकार भी कर रहे थे तो उसे धमकियां भी मिल रहे थे। तो इसीलिए मजबूरन खतरे को भाप करके उसे अपना ही गांव छोड़ना पड़ा। अभी वो किसी भाड़े की घर पे रह रहे हैं। हालत बहुत ही दुश्वार बन चुका है। पहले से पहला वो सदा हुआ ज़िंदगी में वो वापसी
आ गया है। कितना दुख होता है कि एक शख्स जो रातों रात किसी वजह से मशहूर हो गया है, 3 महीने 4 महीने फिर भी वो अपना ख़राब ज़िंदगी में, अपना बुरा वाला ज़िंदगी में, अपना फेंका हुआ ज़िंदगी में फिर से आना पड़ा उसे, अपनी सड़ी हुई ज़िंदगी में फिर से उसे वापसी करना पड़ा है। तो भुवन का बेटा अभी कमा रहा है, लेकिन वो कमाई ज़्यादा नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो रही है परिवार को चलाना, परिवार का पेट पालना। तो भुवन ने केस भी किया है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, किसी ने मेरा एग्रीमेंट को गलत समझाया, मैंने ऐसे कोई पेपर में साइन भी नहीं किया, मैं क्यों खुद के अपने गाने को बेचूंगी। तो फ्रेंड्स, एक वजह ये भी निकलती है कि कम पढ़े लिखे वाला आदमी कैसे यूँ धोखा खा जाता है लोगों की बातों में आके। पता है, इसमें कोई दोष नहीं है कि बहुत हमारे भारतीय लोग भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लिखने पढ़ना समझना, अंग्रेजी में बात करना। तो क्या हुआ, मैं जिस भाषा समझती हूँ जानती हूँ, आप उसी भाषा में एग्रीमेंट बनाइए। तो ये गलती तो भुवन ने खुद ही की अभी उसको तो अपनी गलती, तो भुवन ने तो खुद ही ये नादानी वाला काम किया है। उसने खुद ही ना समझ होके लोगों की बात को भरोसा करके मान के वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। तो उसको तो अपनी गलती का सज़ा तो भुगतना पड़ेगा लोगों की बातों में युवा के। जो लैंग्वेज आप नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, अगर मुझे किसी ने तमिल का एग्रीमेंट बना दिया किसी चीज़ के ऊपर, तो क्या मैं किसी तमिल भाषा को ना समझ के, ना सुन के, किसी की बातों में आके वो साइन कर दूंगी कि हाँ तमिल में तो ये लिखा है, आप साइन कर दो। नहीं, मैं तमिल भाषा नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो तमिल लैंग्वेज, सो डोंट मेक एनी पेपर बेस्ड ऑन एनी तमिल लैंग्वेज। तो मैं तो हैरान हूँ कि भुवन ने ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम क्यों किया। अगर वो बेवकूफ़ी वाला काम किया तो पछताना तो उसको ही होगा, खुद की बेवकूफ़ी की वजह से खुद को ही पछताना होगा, साथ में परिवार को फंसा दिया। तो देखिए, किस्मत का पहिया कब क्या मोड़ लाएंगे वो तो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन आप सावधान रहिए, आप सतर्क रहिए, आप आंखों कान खुल के सुन के चलिए, एक एक कदम सूझबूझ के साथ फैलिए, चलाइए, यूँ किसी की बातों में आके कुछ मत कर दीजिए। तो यही मैं गुजारिश सबसे करना चाहूँगी। तो आज मैं ये कंटेंट में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ देखिए, मैं यूट्यूब में आके तो पहले फंस चुकी हूँ, क्योंकि मेरा भी चैनल मोनेटाइज जब से हुआ है तब से मेरा इनकम कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत कष्ट करके अपना वीडियो से मैं कुछ चंद में व्यूज़ ला पा रही हूँ, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। तो मैं खुद ही बहुत डिमोटिवेट रहती हूँ। मेरा चैनल मोटिवेशन किया, लेकिन मैं आज खुद ही मैं डिमोटिवेटेड हूँ। लेकिन जब रानू मंडल की कहानी और भुवन वेंदरकर की कहानी जब मैं यादों में आती है, तभी मैं खुद को समझ लेती हूँ कि ये तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है, ये तो सबके साथ ही होता रहता है। और मेरे भाई लोग बहन लोग स्ट्रगलर यूट्यूबर्स में इतना ही कहना चाहूँगी कि निराश मत होइए, निराश होने से कुछ फ़ायदा नहीं होंगे। ऐसे ये दुनिया ही नकाबपोश वाला इंसानों से भरा है, धोखाधड़ी से, छल कपट से, छलावा से भरा है। तो भुवन की कहानी को सुन के आप बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ ही यूट्यूब का करियर आप लोगों ने शुरुआत किया। आप अफसोस करते हैं कि आपका वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहा है। मैं भी इस बात को आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन इन दोनों शख्सियत को याद करके बिल्कुल निराश मत होइए। इनसे तो आप तो ज़्यादा अच्छे हैं, आपका अपना घर है, खुशहाल परिवार है। सिर्फ यूट्यूब में टाइम पास करना क्यों है, बहुत टाइम पास के लिए तो बस घूमने फिरने जाइए, होटल रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कीजिए, फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती यूट्यूब से ही आपको इनकम करना है। जब भगवान ने मौका नहीं दिया तो भगवान के ऊपर कौन आ सकता है। जब इन दोनों ने सब कुछ पा के खो दिया है, तो हम कौन होते हैं, है ना। तो मैं आज वीडियो को इतना ही एंड कर लूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, शुक्रिया, बाय बाय एंड स्टे वेल एंड कीप हेल्दी योरसेल्फ। थैंक यू।